बिहार का न्यू टेक ऑफ। जी हां, हवाई क्रांति में बिहार ने नई पहचान बनाई है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है और वजह भी यही है कि आसमान में अब बिहार एक नई उड़ान भरने की तैयारी में है। पटना एयरपोर्ट का कायाकल्प किया जा रहा है और बेहद ही खूबसूरत और आलीशान टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले साल तक पटना एयरपोर्ट अपने नए अवतार में दिखेगा जो वर्ल्ड क्लास का होगा। देखिए बिहार का न्यू टेक ऑफ। पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को भव्य, सुंदर और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है वो इसके टर्मिनल भवन का है। जहां पे अभी टर्मिनल भवन है, जहां से एंट्री और आउट पॉइंट है, लॉन्ज एरिया है, तमाम चीज़ें जो हैं वो बदल जाएगी। उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये नया टर्मिनल यहाँ पे भवन जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें युद्ध स्तर पर काम जो है वो चल रहा है और यहाँ पे तमाम नई टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ यहाँ पे काम लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो नया भवन बनकर जो तैयार होने वाला है वो न सिर्फ रिकॉर्ड समय में बल्कि यहाँ पे जो नई तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि मजबूती भी होगी और इसकी जो सुंदरता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो नया टर्मिनल भवन बनाया जा रहा है, अब आने वाले दिनों में जब शुरुआत होगी तो जो एंट्री पॉइंट होंगे उससे पहले ये कई सौ मीटर पहले जो है यहीं से होगा। उसका लॉन्ज एरिया हो, उसके तमाम जो टर्मिनल के जो भवन हैं वो पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट कर जाएगी और यहाँ से जो एयरपोर्ट पर जाने का जो रास्ता होगा उसके लिए एक फ्लाईओवर बनेगा और फ्लाईओवर के ज़रिए सीधा आप एयरपोर्ट के अंदर तक जा सकते हैं। तो ये एक अत्याधुनिक बिल्कुल निर्माण किया जा रहा है जहां से पूरी तरह से पटना एयरपोर्ट की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। और न सिर्फ ये टर्मिनल बल्कि इसके साथ साथ कई ऐसे निर्माण हैं जो कि सुविधाओं को अगर बात करें तो वो पूरी तरह से एयरपोर्ट को बदल देने वाला है। यहाँ पे कई ऐसी सुविधाएं हैं जो बिहार में पहली बार देखी जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर और कौन कौन सी खासियतें हैं या कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो पटना एयरपोर्ट को बिल्कुल बदल करके रख देगा। पटना एयरपोर्ट पर सुविधा प्लस उड़ान की तैयारी है जो बेहद ही आलीशान होगा। आप इन तस्वीरों से पटना एयरपोर्ट के नए लुक का अनुभव कर सकते हैं। पटना एयरपोर्ट की नई तस्वीरों को देखकर आप उसकी सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। अभी तक यहाँ गैदरिंग या फिर यूं कहें कि पार्किंग एक बड़ी समस्या रही, लेकिन अब आप पुराने दिनों को भूल जाइए। आपकी सुविधा के लिए यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग तैयार है, जहाँ एक साथ 750 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ने वाली सुविधाओं और नए बनने वाले टर्मिनल में सबसे बड़ी जो सुविधा दी जा रही है वो है मल्टी लेवल पार्किंग का। और ये ज़रा देखिए कि ये नया मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो लगभग बन करके तैयार है और ये 4 फ्लोर का ये मल्टी लेवल पार्किंग है। अभी तक पटना एयरपोर्ट पे जो लोग पहुंचते थे यहाँ पे पार्किंग के लिए छोटा सा पार्किंग था जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ आने के बाद मुश्किल बढ़ जाती थी, लेकिन अब जो मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे किया गया है वहाँ से एक साथ 750 गाड़ियाँ जो हैं वो एक साथ खड़ी रह सकती है और ये जो है वो सबसे बड़ी सुविधा जो है वो मिलने जा रही है लोगों के लिए। और आपको बता दें कि ये मल्टी लेवल पार्किंग जो है ये कई मायनों में अनूठा है कि एक साथ आप 5 फ्लोर तक गाड़ियाँ जो हैं वो जा सकती हैं। और इसकी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक ग्राउंड फ्लोर है और इसी ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 4 फ्लोर और है जहाँ पे गाड़ियाँ लग सकती है। तो ये एक बड़ी सुविधा यहाँ पे पार्किंग को लेकर के आती है, वो समस्या यहाँ से ख़त्म हो जाएगी जहाँ से ये पूरी तरह से निर्माण तैयार है। और जैसे ही यहाँ के नए भवनों का जो है वो उद्घाटन होगा और सुविधाएँ मिलने लगेगी, उसमें सबसे बड़ी जो सुविधा है वो यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग की होगी। और ये पार्किंग जो है वो पटना एयरपोर्ट की तस्वीर बदल कर रख देगा। बिहार बड़ी तेजी से बदल रहा है।
लोगों के पास अब वक्त की बेहद कमी है। ऐसे में वक्त बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का सबसे बेहतरीन जरिया है हवाई यात्रा। यही वजह है कि पटना एयरपोर्ट को देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल करने की तैयारी है। पटना एयरपोर्ट पर आपको और कौन सी सुविधाएं मिलने जा रही हैं, ये देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट, न्यूज सिटी। एशियाई यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एक सर्वे में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना को दुनिया के टॉप 200 एयरपोर्टों में शामिल किया गया है। देश के टॉप 7 एयरपोर्ट में पटना एयरपोर्ट का भी स्थान है और नए अवतार में पटना एयरपोर्ट पर हाईटेक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और निगरानी यूनिट होंगे। तो नया ATC टावर पटना में सुरक्षित फ्लाइट ऑपरेशंस को और भी आसान बना देगा। बिहार का न्यू टेक ऑफ आप देख रहे हैं। बिहार पर्यटन के क्षेत्र में हर दिन नया मुकाम हासिल कर रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है, जहां विदेशी सैलानी सबसे ज्यादा आते हैं। स्थिति इतनी सुखद है कि विदेशी गोवा से ज्यादा अब बिहार घूमना पसंद कर रहे हैं। इसका असर पटना एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। दूसरे राज्यों और देशों से आने वाले पर्यटकों के बिहार पहुंचने का ही नतीजा है कि अब पटना एयरपोर्ट का पूरी तरह से कायाकल्प होने जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर होने वाले बदलाव और यात्रियों के लिए बढ़ाई जा रही सुविधाएं एकदम खास है। बिहार पर्यटन के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर साल गोवा से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं और यही एक बड़ा कारण है जिससे पटना एयरपोर्ट के पूरी तरह से कायापलट किया जा रहा है, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक हों या फिर दूसरे देशों से आने वाले जो पर्यटक हों, उनको सुविधाएं जो हैं उसी स्तर की मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट को पूरी तरह से इसकी तस्वीर बदली जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो नई व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें रहने की व्यवस्था हो, वहाँ पे कैफेटेरिया हो, यहाँ पे रेस्टोरेंट हो या फिर इसकी लॉन्ज एरिया हो, यहाँ पे तमाम जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और पटना एयरपोर्ट को तस्वीर जो है वो बदली जा रही है। पटना एयरपोर्ट के दूसरे जगहों से जो आने वाले लोग हैं, पटना एयरपोर्ट के पास आते ही अगर सुविधाएं बेहतर मिलेंगे, यहाँ से दूसरे जगह जाने के लिए जो सुविधाएं यहाँ पे पूरी तरह से मिलेगी, निश्चित रूप से आने वाले पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होगी और बिहार का नाम और ऊपर जाएगा। पटना एयरपोर्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके टर्मिनल भवन में बदलाव को लेकर है। देखिए, पटना एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। इस वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर कई आलीशान सुविधाएं होंगी। मसलन नया टर्मिनल भवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। पटना एयरपोर्ट का कैंपस बड़ा होगा। मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा होगी। एयरपोर्ट पर नया लॉन्ज एरिया होगा। नया कॉफी हाउस और रेस्टोरेंट होंगे। 4 नए टावर पटना एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत होगी। नए बन रहे टर्मिनल और एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए बाहरी सड़क से ही एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के जरिए गाड़ियां बिना किसी रुकावट के ठीक एयरपोर्ट के भीतर तक एंट्री करेगी, यानी मुख्य सड़क से चंद सेकंड में ही आप भव्य एयरपोर्ट पर होंगे। पटना एयरपोर्ट के सुविधाओं में होने वाले बड़े बदलाव में एक सबसे बड़ा बदलाव है कि जो नया टर्मिनल बन रहा है वहां तक के पहुंचने का जो पथ है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे ये एक ज़रा देखिए कि ये एक बनाया गया है फ्लाईओवर, जिससे सड़क से मार्ग से आने वाली तमाम जो गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर की गाड़ियाँ, वो सीधे टर्मिनल के अंदर तक आ सकती हैं। सारी गाड़ियाँ पहुँच सकती हैं ताकि न जाम लगने का परेशानी होगी और न ही किसी ढंग से भीड़ भाड़ होगी। बड़े संख्या में अगर यात्री रहेंगे बावजूद जो है वो यहाँ पे जगह मिल सकेगी। और ये जो पूरी तरह से जो नया टर्मिनल बन रहा है, यहाँ पे रोशनी की व्यवस्था अगर कह लें
तो बिल्कुल नेचुरल सन रे जो है वो बेहतर ढंग से पहुंच पाएगा और काफ़ी स्पेशियस जो है वो बनाया जा रहा है। तो हर सुविधाओं का जो है वो ख्याल यहाँ पे रखा जा रहा है, आने जाने की हो या फिर पार्किंग की हो, ताकि किसी ढंग से जाम ना लगे और लोगों को सुविधाएं भी बेहतर मिले। न सिर्फ एयरपोर्ट का कायाकल्प होने जा रहा है, बल्कि पटना एयरपोर्ट पर कार्गो टावर भी बनाया जा रहा है, जिससे बिहार के व्यापारियों को सीधा फायदा होगा। अब बिहार का उत्पाद मसलन मखाना सीधे विदेशी बाजारों तक पहुंच सकेगा। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ाई जा रही सुविधाओं में सबसे बड़ा जो निर्माण है वो है यहाँ पे बनने वाले 4 टावर की। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे 4 नए टावर बनाए जा रहे हैं, जो कि पटना एयरपोर्ट के सुविधाओं की सबसे बड़ी खासियत होगी। सबसे बड़ा जो आपको दिखा रहे हैं कि ये एक जो है वो कार्गो टावर बनाया जा रहा है। ऐसे ही ATC, नई पार्किंग और फायर टावर, ये 4 टावर बनाए जाएंगे। और जो कार्गो टावर होगा वो आपको बता दूं कि किसी भी एयरपोर्ट पर बिहार में ये पहला एयरपोर्ट होगा जहां पे कार्गो टावर का निर्माण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है इस कार्गो टावर में कि इसे हवाई मार्ग से दूसरे शहरों में जो माल भेजना होगा वो आसान हो जाएगा। स्थानीय जो उत्पाद हैं उसको बाजार उपलब्ध कराया जा सकेगा दूसरे शहरों में। ये इस टर्मिनल का सबसे बड़ी जो है वो खासियत है, जो इसकी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो ये एक सबसे बेहतर जो है वो निर्माण है। उसी तरह से फायर टावर जो है वो एक बनाया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट पर फायर डिपार्टमेंट को यहाँ पे सबमिट किया जाएगा, जो कि तमाम जो सुविधाएं हैं, फायर है, एम्बुलेंस है, मोबाइल कंपोनेंट है, तमाम जो सुविधाएं हैं इसमें रहेगी। तो ये 4 टावर जो बनाए जा रहे हैं जो सुविधाओं से लैस रहेंगे और पटना एयरपोर्ट को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। पटना एयरपोर्ट पर फायर और ATC टावर भी अपने आप में खास है। वर्तमान ATC मुख्य टर्मिनल बिल्डिंग से जुड़ा है। जहां निर्माण हो रहा है वहां से पूरी हवाई पट्टी और रनवे पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। आने वाले दिनों में यहीं से फ्लाइट लैंडिंग और टेक ओवर करेगी। कि वहाँ पर जो नई फैसिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं उसके कारण कई जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ साथ वहाँ पर एयरपोर्ट के पदाधिकारियों के लिए रहने के लिए भी व्यवस्था, वहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर हो रहे बदलाव और मिलने जा रही सुविधाओं से यात्रियों में बहुत उत्साह है। ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि हम दिल्ली बॉम्बे के एयरपोर्ट्स देख के एक्सपेक्टेशंस हमारे अलग होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे शहर का भी एयरपोर्ट दिल्ली बॉम्बे के सामान्य हो। इसलिए देख के बहुत अच्छा लगेगा कि लोगों को असुविधा से थोड़ी परेशानी कम होगी और लोग खुश रहेंगे और लोग अपने दोस्तों या बाहरी लोगों को बता पाएंगे कि हमारे यहाँ भी एक अच्छा एयरपोर्ट और सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पटना में पहले एयरपोर्ट के इस तरह के डेवलपमेंट काम नहीं थे, अभी दिख रहा है काम हो रहा है और इस काम के चक्कर में हमें और भी सुविधाएं मिलेंगी। पार्किंग फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, आना जाना, डिपार्चर, अराइवल अच्छा हो जाएगा। इससे जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका परसेप्शन भी शहर के प्रति चेंज होता है और इससे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं एंड वर्क अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और एक पटना का इमेज बन जाता है नेशनल लेवल सर्विसेज पे, एयरपोर्ट के लेवल पे। तो इससे अच्छा हो जाएगा चीज़ें। यात्रियों को लगता है कि इससे पटना को एक नई पहचान मिलेगी। नए टर्मिनल में सभी यात्री सुविधाएं पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। यात्रियों की सहूलियत पर खासा जोर दिया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग को मॉडर्न लुक दिया जा रहा है। उड़ान क्रांति से बिहार की तस्वीर बदल रही है। न सिर्फ पटना बल्कि दरभंगा एयरपोर्ट ने भी कुछ ही महीनों में कई कीर्तिमान स्थापित किया है। उड़ान नीति के तहत शुरू हुई हवाई सेवाओं ने छोटे शहरों की तकदीर बदल करके रख दिया है। ऐसे ही दरभंगा में शुरू हुआ जो हवाई सेवाएं हैं उसने तो इतिहास रच दिया। पूरे देश भर में जहां भी छोटे शहरों में नई उड़ान नीति के तहत सेवाएं शुरू की गई उसमें सबसे ज़्यादा यात्री जो है वो दरभंगा से सफ़र किया और उसने एक नया इतिहास रचा है। यह एक उड़ान क्रांति है और यह उड़ान क्रांति बस शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में बिहार के कई शहरों में, पूर्णिया, भागलपुर में ये नई हवाई सेवाएं शुरू होने की बात चल रही है। इन हवाई सेवाओं के शुरुआत होने से
न सिर्फ बिहार का गौरव बढ़ेगा बल्कि यात्रियों की सुविधाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा और यहाँ के पर्यटकों को एक नई ऊंचाई मिल पाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।